हेलो गाइस, ये है हमारी धरती जिसमें हम और आप रहते हैं, जहाँ पर कई सारे युग और कई सारी सभ्यताएं आई और चली गईं। हम सभी भाग्यशाली हैं जो ऐसे ग्रह पर रह रहे हैं जहाँ हर वो चीज मौजूद है जो जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो पृथ्वी का डायामीटर 12,742 किलोमीटर का है, जो हमारे सौर मंडल में कई चंद्रमा और कई ग्रह से बड़ी है। लेकिन अगर हम पृथ्वी की तुलना ब्रह्मांड में मौजूद किसी विशाल ग्रह या फिर किसी बड़े ऑब्जेक्ट से करें तो ये हमें काफी छोटी सी नजर आएगी। आप इसी बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां तक अभी हम देख सके हैं। इसके आगे क्या है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन अगर हम वहीं धरती की बात करें तो ये जो डॉट आप देख रहे हैं ये हमारी धरती है। इस तस्वीर को लिया गया था मार्स से एक स्पेस प्रोब के द्वारा। मार्स की जो हमसे एवरेज दूरी है वो है 225 मिलियन किलोमीटर। अब इतनी कम दूरी में ही हमारी धरती की कोई औकात नहीं, तो सोचो इतने बड़े ब्रह्मांड में इसका क्या हाल होगा। अगर हम इसे हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से ही तुलना करें तो हमारी धरती जैसी तकरीबन 1300 पृथ्वी इसके अंदर फिट हो सकती है। वहीं अगर हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट सन से इसकी तुलना करें तो सन के भीतर तकरीबन 1.3 मिलियन पृथ्वी फिट हो सकती है। पर हमारा सन भले ही सौर मंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जरूर है, लेकिन ये ब्रह्मांड के कई सारे विशाल ऑब्जेक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम हमारे सन की तुलना उस स्टार से करें जो अभी तक का खोजा गया सबसे विशाल स्टार है, जो कि है स्टीफेंसन 218। ये स्टार हमारी धरती से तकरीबन 19,000 लाइट ईयर की दूरी पर स्कूटम कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस स्टार का डायामीटर तकरीबन 2.9915 बिलियन किलोमीटर के करीब बताया जाता है। इसके साइज का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप 2150 सूरज को एक लाइन में रख दें तब जाकर इसके डायामीटर के बराबर आएगा। वहीं इसके अंदर तकरीबन 10 बिलियन सन फिट हो सकते हैं। मतलब इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 10 बिलियन सन के बराबर है। सोचो अगर ये हमारे सौर मंडल में सन की जगह होता तो ये तकरीबन जुपिटर और सैटर्न तक के एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेता। हालांकि इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी इसकी औकात हमारे अगले ऑब्जेक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फीनिक्स ए ब्लैक होल की, जो हमारी धरती से 5.8 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर फीनिक्स कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये ब्लैक होल अब तक का खोजा गया सबसे विशाल हाइपर मैसिव ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल हमारे सन से 100 बिलियन टाइम्स मोर मैसिव है। ये वो नंबर है जिसे हमारा दिमाग आसानी से नहीं समझ सकता। वैज्ञानिकों की माने तो ये हाइपर मैसिव ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सेजिटेरियस ए सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका मास 4 मिलियन सोलर मास जितना है, उससे भी तकरीबन 24,000 गुना ज्यादा मैसिव हो सकता है। यहाँ तक कि ये ट्रायंगुलम गैलेक्सी के टोटल मास से भी तकरीबन 2 गुना ज्यादा मैसिव है। और तो और ये मिल्की वे गैलेक्सी के टोटल मास का 10% होल्ड करता है। इस हाइपर मैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के एक छोर से दूसरे छोर तक का डायामीटर ही लगभग 590 बिलियन किलोमीटर जितना तक हो सकता है। ये वो दायरा है जो हमारे सौर मंडल में सूर्य से प्लूटो तक की दूरी का 100 गुना तक है। इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि इतनी ज्यादा है कि लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करने पर इसका एक चक्कर पूरा करने में 71 दिन और 14 घंटे का समय लग सकता है। फीनिक्स ए हाइपर मैसिव ब्लैक होल से पहले सबसे बड़े और मैसिव ब्लैक होल का रिकॉर्ड जिस ब्लैक होल के पास था वो था टर्न 618 अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल, जो हमारी धरती से 18.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। अगर इसके साइज की बात करें तो इसका डायामीटर तकरीबन 390 बिलियन किलोमीटर के विशाल से क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो टोटल मास है वो हमारे सन के मास का 66 बिलियन गुना है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो पुराना रिकॉर्ड धारक है टॉन 618, वो भी नए रिकॉर्ड धारक फीनिक्स से 1.5 गुना से ज्यादा छोटा है। दोस्तों, ये तो हुई सिंगल ऑब्जेक्ट की बात जो अकेले ही इतना विशाल है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ब्रह्मांड में इससे भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है। तो गाइस, सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर जिनके बारे में हमने अभी जाना वही सबसे बड़े ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर सिंगल ऑब्जेक्ट से हट के बात करें तो ब्रह्मांड में ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर हैं जो इनसे भी काफी विशाल हैं।
अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद कैरिना नेबुला की बात करें, जो हमारी धरती से 7500 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, ये नेबुला मिल्की वे में मौजूद एक स्ट्रक्चर है जो 460 लाइट ईयर्स के विशाल से क्षेत्र में फैला हुआ है। कैरिना नेबुला मिल्की वे गैलेक्सी की ऐसी जगह है जहाँ पर बाकी के जगहों की तुलना में सबसे ज्यादा तारों का निर्माण होता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये नेबुला ब्रह्मांड में मौजूद सिंगल सबसे बड़े ऑब्जेक्ट फीनिक्स ए ब्लैक होल से भी कहीं ज्यादा विशाल है। हालांकि कैरिना नेबुला सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी का ही सबसे विशाल नेबुला है, पर अगर इसे ब्रह्मांड के सबसे विशाल नॉन नेबुला टारांटुला नेबुला से कंपेयर करें, जो हमारी धरती से तकरीबन 1,61,000 लाइट ईयर की दूरी पर लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड में मौजूद है, जो एक काफी छोटी तकरीबन 14,000 लाइट ईयर जितनी चौड़ी एक सैटेलाइट गैलेक्सी है जो मिल्की वे के चारों तरफ घूमती है, ये नेबुला उसका हिस्सा है। अगर इसके साइज की बात करें तो टारांटुला नेबुला तकरीबन 1862 लाइट ईयर के विशाल से क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके सामने कैरिना नेबुला बिल्कुल छोटी नजर आएगी। पर अगर हम ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो ये नेबुला भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से ही कंपेयर करें तो ये नेबुला हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो 1 लाख लाइट ईयर्स के विशाल से क्षेत्र में फैली हुई है, जिसके अंदर लगभग कम से कम 500 अरब से भी ज्यादा स्टार हो सकते हैं। वहीं हजारों की संख्या में नेबुला भी हो सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी विशाल ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, अगर उन सभी को एक साथ मिला दिया जाए तब भी वे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी नहीं है। अगर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी की बात करें तो उसका नाम है अल्सियोनस। ये गैलेक्सी हमारे सौर मंडल से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, जो हमारी आकाश गंगा के करीब 150 गुना से भी ज्यादा चौड़ी है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1.63 करोड़ प्रकाश वर्ष है, जो कि पिछली रिकॉर्ड धारक IC1101 जो पृथ्वी से 1 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जो तकरीबन 40 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है, जिसमें 100 ट्रिलियन स्टार मौजूद हो सकते हैं। अब अगर इस लिहाज से देखें तो जो हमारी नई रिकॉर्ड धारक अल्सियोनस गैलेक्सी है वो पिछली रिकॉर्ड धारक से भी 4 गुना बड़ी है। ये इतनी विशाल है कि लाइट को भी इसे पार करने में 1.63 करोड़ साल का समय लग जाएगा। एक गैलेक्सी के तौर पर यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकृति है। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड में गैलेक्सी से भी बड़े अगर किसी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो है गैलेक्सी क्लस्टर। गैलेक्सी क्लस्टर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कई गैलेक्सी के मिलने से बनते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिस ग्रुप में आती है, जो कि 10 मिलियन लाइट ईयर्स के विशाल से क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि ये लोकल ग्रुप जिसमें हमारी गैलेक्सी मौजूद है वो अल्सियोनस गैलेक्सी से छोटी है, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो इस विशाल गैलेक्सी पर भारी पड़ जाएगा, जिसे सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। हमारा जो लोकल ग्रुप है जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है, वो जिस सुपर क्लस्टर का हिस्सा है उसे लैनिकिया सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। लगभग 520 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला ये सुपर क्लस्टर 1 लाख गैलेक्सीज का घर है। इसमें हमारा लोकल क्लस्टर, वर्गो सुपर क्लस्टर और दूसरे सभी छोटे बड़े सुपर क्लस्टर शामिल हैं। लेकिन अगर अब तक के खोजे गए सबसे बड़े सुपर क्लस्टर की बात की जाए तो वो है कैलम सुपर क्लस्टर, जो लगभग 91 करोड़ लाइट ईयर्स के विशाल से क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें अभी तक सभी सुपर क्लस्टर में सबसे ज्यादा 5,50,000 गैलेक्सीज हो सकती हैं। इस सुपर क्लस्टर को कोमा वॉल के भी नाम से जाना जाता है। हालांकि ये इतना विशाल सा कॉस्मिक स्ट्रक्चर भी ब्रह्मांड का सबसे विशाल स्ट्रक्चर नहीं है। वैसे तो ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो काफी विशाल हैं, और अगर इन पे मैं चर्चा करूं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए इन बाकी के स्ट्रक्चर पर मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं सीधा मुद्दे पे आते हुए बात करता हूं अभी तक के ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे बिगेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक का जो ब्रह्मांड के सबसे बिगेस्ट नॉन ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया गया है वो है द हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल। इसका साइज 10 बिलियन लाइट ईयर्स का है। क्या आपने कभी इतने बड़े स्ट्रक्चर के होने की कल्पना की थी? नहीं ना, पर ऐसा है।
ये स्ट्रक्चर इतना विशाल है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के लगभग 10% हिस्से को खुद ही होल्ड करता है। ये स्ट्रक्चर इसलिए ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है क्योंकि आधुनिक विज्ञान के हिसाब से इतनी बड़ी संरचना मौजूद नहीं हो सकती। इस स्ट्रक्चर को साल 2013 में खोजा गया था और तभी से इसने वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है, जिसका मुख्य कारण है कि ये स्ट्रक्चर बेहद ही विशालकाय है, जो कि यूनिवर्स और फिजिक्स के कई लॉस को वायलेट करता है। इस स्ट्रक्चर की खोज उस समय हुई जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड में होने वाले गामा रे बर्स्ट का अध्ययन कर रहे थे, जो कि ब्रह्मांड में होने वाले सबसे पावरफुल टाइप के रेडिएशन होते हैं। ये गामा रे बर्स्ट कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक के लिए होते हैं, जो कि कुछ समय में बेहद ही अधिक मात्रा में एनर्जी एमिट करते हैं। जब वैज्ञानिक ऐसे ही गामा रे बर्स्ट का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि एक बेहद ही हाई वॉल्यूम ऑफ गामा रे बर्स्ट एक बेहद ही छोटे जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि बेहद ही अजीब था। जब वैज्ञानिकों ने इसका और बारीकी से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है जो करीब 10 बिलियन लाइट ईयर्स के क्षेत्र में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक गैलेक्टिक फिलामेंट यानी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है जो ग्रेविटी के चलते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें अरबों की संख्या में गैलेक्सीज हो सकती हैं। इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर ने वैज्ञानिकों के कई थियरीज को भी गलत साबित कर दिया, क्योंकि शुरू में माना जाता था कि हमारे यूनिवर्स में मैटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर ऐसे विशालकाय स्ट्रक्चर के एक जगह में मौजूद होने की वजह से वैज्ञानिक फिर एक बार सोचने पर मजबूर हैं कि इतनी बड़ी संरचना बनाने के लिए ये समय बहुत ही कम है, क्योंकि ब्रह्मांड को अस्तित्व में आए हुए ही 13.8 बिलियन साल हुए हैं, तो अभी तक ऐसी संरचना बननी ही नहीं चाहिए थी। जिन वैज्ञानिकों ने इसे खोजा उनका कहना है कि ये संरचना हमारे लिए अभी तक ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि ब्रह्मांड में किस तरह के एक से बढ़ के एक विशालकाय ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जिसके सामने हमारी धरती महज एक एटम या फोटोन पार्टिकल से भी छोटी लगती है। वैसे आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।